जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्ट देख कबीरा इस दुनिया में भांति भांति के लोग, देख कबीरा इस दुनिया में भांति भांति के लोग, इंस्टाग्राम पे ढूंढ ले मिलेंगे मादर। ये दोहा कबीर दास जी के मौसी के बेटे के परपोते ने लिखा है, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि आगे चल के चूतिए मिलीग्राम या किलोग्राम में नहीं बल्कि इंस्टाग्राम में मिला करेंगे। अभी तक तो सुना था लड़के मुंह में देते हैं, लेकिन आज तो लड़की को मुंह में देते हुए देख भी लिया। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। समाज में एक वक्त ऐसा भी था कि दिन रात सुबह शाम गाली देने वाले लड़के भी अपने सामने लड़की को देख के चुप हो जाया करते थे। उनकी गाली उनके गले तक आके अटक जाया करती थी, क्योंकि उनको ये एहसास था कि किसी लड़की के सामने गाली देना महापाप है। लेकिन समय बदला, शूर्पणखा और हिडिंबा ने ऐसी लड़कियों के रूप में अवतार लिया जो कि गाली और अश्लीलता की पराकाष्ठा हैं। ये मतलब जैसे आजकल स्टेटमेंट्स दे रही हैं लोड़ा फतेह। मैं अपनी वीडियोस में गाली नहीं देता और इनकी गालियों को भी मैं बीप करने वाला था, लेकिन अगर एक लाइन में 3-3 गालियां हो तो बीप करने के बाद में पूरी लाइन ही खत्म हो जाएगी। ओ भोसड़ी वाला चुच्चा बाबा, ये भोसड़ी वाले हैं। अगर इन लड़कियों की गाली गलौज वाली वीडियोस देखते हुए आपके पिताजी ने आपको देख लिया तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप कल से धरती पे दिखाई देंगे या नहीं। तो अपनी और समाज की सुरक्षा के लिए हेडफोन जरूर लगा लें, क्योंकि इन लड़कियों को गाली गलौज करने से जब इनके माँ बाप नहीं रोक पाए तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। ये वही बहनचोद है जो अपने माँ बाप पे भी शक करते हैं कि इनका पक्का कुछ चक्कर चल रहा है, और ये वही बहनचोद है जिस बिहार में बहन की गाली देने पे कट्टे निकल आते हैं, माँ की गाली देने पे तो आपका हॉस्पिटल जाना तय है। उसी बिहार में एक ऐसी लड़की ने जन्म लिया जिसने अपने बाप की मदद के नाम पे यूट्यूब पे गालियों का धंधा शुरू किया। मैंने यूट्यूब तब ज्वाइन किया था जब पापा मम्मी को घर पे लगने लगा था कि सलोनी ठीक ठीक अर्न कर रही है, अभी मतलब हम लोग उस पर थोड़ा सा डिपेंड हो सकते हैं और घर पे बैठ सकते हैं, क्योंकि पापा का जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं था। हालांकि एक टिकटॉकर से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। टैलेंट के नाम पे या तो एक टिकटॉकर पीछे बज रहे गाने पे बुदबुदा सकता है या 30 डिग्री की एंगल पे अपना पिछवाड़ा हिला सकता है। गुप्त सूत्रों से पता चला कि पैसे के लालच में ये लड़की पहले राज कुंद्रा के पास गई थी। हाँ बहन, 21 मिनट में पैसे डबल। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि राज कुंद्रा साहब 21 मिनट की कौन सी वीडियो बनाते हैं। टपा प्यारी समझ गई। लेकिन राज कुंद्रा साहब ने इसकी गंदी शक्ल देखकर इसको लात मार के स्टूडियो से बाहर कर दिया। आपको लग रहा होगा कि मैं इसकी गंदी शक्ल के नाम पे इसकी बॉडी शेमिंग कर रहा हूं, लेकिन नहीं। आई बिलीव इन टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। तो इस लड़की ने जिस हिसाब से लोगों की बॉडी शेमिंग की है, अगर मैं उसका 1% भी इसको वापस कर सकूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होगा। तो इस लड़की को यह समझ में आ चुका था कि यूट्यूब पे बुदबुदाने से काम नहीं चलेगा और इतना भारी भरकम पिछवाड़ा आसानी से नहीं हिलेगा। हाँ बहन, इसलिए इसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। इसने सोचा कि एक ऐसा काम किया जाए जो कि यूट्यूब पे किसी लड़की ने आज तक नहीं किया हो। तो इसने कैरी मिनाटी को फॉलो करना शुरू किया। अबे गांड बाद में झंझनाई हो। अबे गांड में जब खुजली हो रही थी तो डायरेक्ट खुजला लेता। अबे इसकी लुल्ली की भी अगर गिनती उंगलियों में करूं, और उसी की तरह गाली गलौज शुरू कर दी। अब सारे लौंडे खुश हुए कि अरे मार्केट में एक नई लड़की आई है जो गाली देती है, कैरी भाई की तरह गाली देती है। बस फॉलोअर बढ़ने शुरू। हालांकि मैं भविष्य नहीं देखता, लेकिन ये कंफर्म बता सकता हूं कि जिस लौंडे के साथ इसकी शादी होगी उस लौंडे का भविष्य अंधकार में नहीं बल्कि ब्लैक होल में घुसा हुआ है, जिसे निकालना स्वयं ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं है। कल ही मेरे पड़ोस की एक लड़की ने अपने बाप को गाली दे दी, और जब लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो लड़की ने कहा, आई फॉलो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सलोनी आपा, इज़न्ट दैट कूल डैड। इसे भी पता था कि जिंदगी में करना है सिर्फ और सिर्फ चुतियापा, इसलिए इसने अपने YouTube चैनल का नाम रखा सलोनी आपा। सलोनी आपा क्यों? क्योंकि चुतियापा से राइम करता है। हाँ, जब नाम रखा था तो यही सोच के रखा था, उस टाइम बहुत कूल लगा था। सलोनी आपा के टिकटॉक पे करोड़ों में फॉलोअर्स थे, लेकिन YouTube पे सिर्फ 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख हैं। ये 15 लाख वो चूते हैं जो चुतियापा के नाम पे इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन करोड़ों में से बाकी बचे फैंस इसे आज तक या तो ढूंढ नहीं पाए या वो इससे भी ज्यादा अश्लील किसी नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं। ये हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, औरत के नाम पे एक महामारी और कोरोना से भी बड़ी बीमारी, इसका नाम है सोफिया अंसारी। सलोनी आपा और सोफिया अंसारी में फर्क बस इतना है कि जब सलोनी आपा मुंह खोलती है तब उसकी औकात पता चलती है, लेकिन इसका सब कुछ पहले से खुला रहता है। अपने बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने और बड़े दिल की वजह से ये लड़की कभी छिप ही नहीं सकती। इंस्टाग्राम पे लोगों ने इसके बड़े बड़े सपने देखने के बाद ही इसे फॉलो करना शुरू किया था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो इसकी हर वीडियोस और फोटोज में एक ही बात कॉमन है, इसके एक्सप्रेशंस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
अगर आपने कुछ और सोचा तो आपकी सोच को 121 तोपों की सलामी है, क्योंकि आपकी सोच को ये सोचकर सोचना चाहिए कि मैं आपके बारे में ये सोच रहा हूं कि जो इस लड़की ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया आप वही सोच रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा और आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं आपके बारे में यही सोच रहा हूं कि आप यही सोच रहे हैं कि मेरी सोच आपकी सोच से आगे कैसे निकल गई। तो प्लीज सोचना बंद करो। कल मैं यही वीडियो देख रहा था और मेरे चाचा जी पीछे से मुझे, अभी मैंने अचानक से नोटिस किया और चाचा जी को समझाने की बहुत कोशिश की। चाचा जी देखो कितनी गरीब लड़की है, पूरे कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं है इसके पास। तो चाचा जी ने भिगा के जूता मारा, कहा कि बेटा ऐसा है, हमने अपने हॉस्टल के दिनों में इससे भी ज्यादा गरीब लड़कियों की वीडियोस देखी हैं। चाहत की कमी थी न चाहने वालों की। आप लोगों से अनुरोध है कि कोई इस लड़की को ये समझाओ कि ये गलत फहमी में जीना छोड़ दें। कोई भी लौंडा इसके पास चाहत वाहत को लेकर नहीं आता, बल्कि एक ही उम्मीद से आता है। कसम से साक्षात सॉफ्ट पॉर्न चल रहा है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, लेकिन यूट्यूब वीडियोस किनकी बैन करता है? जो भाजपा के बारे में एक दो लाइनें गलत बोल देते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, ऐसे फिजिकली भी जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका दिल बहुत बड़ा है, और देखो इसने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया। आतिफ शेख 84 इन्होंने बिकनी वाले इमोटिकॉन्स भेजे हैं। इसके फॉलोअर्स को भी पता है कि इसकी कहानी बिकिनी से शुरू होकर बिकिनी पे ही खत्म हो जाती है। आपको बिकनी खरीदनी है, यहाँ पे यहाँ नहीं मिलती। दिन रात बिकिनी में नंगा नाच करने वाली ये औरत इंस्टाग्राम पे आकर के ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इस देश की सबसे बड़ी सती सावित्री यही है। मैं भी सिंगल, तुम भी सिंगल, मतलब समझ रहे हो? फट गई। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। इन लड़कियों की वीडियोस देखने के बाद मुझमें काफी ज्यादा बदलाव आया है। स्वरा भास्कर अब मुझे शरीफ लगने लगी हैं। राखी सावंत तो मुझे साक्षात देवी प्रतीत होने लगी हैं। नवंबर में मेरे एक दोस्त की शादी है और हर दिन सुबह उठते के साथ वो भगवान से यही दुआ करता है कि उसकी बीवी में इन लड़कियों वाले 1% भी गुण ना हो, वरना मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात तो दूर है, जीते जी नरक के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि लाइक बटन को ज्यादा से ज्यादा दबाएं ताकि मेरे दोस्त को दुआएं मिल सके। धन्यवाद।